एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चीनू था। चीनू के दो छोटे छोटे बच्चे थे, रामू और हन्नू। हर सुबह वह अपने बच्चों को खाना खिलाती और फिर उन्हें छोड़कर जंगल में निकल जाती। जंगल में वह खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए घंटों उड़ती रहती। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटती तो अपने बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल पाती। यही उसका दिनचर्या थी, हर रोज़ सुबह निकलना और शाम को लौटना। एक दिन जैसे ही वह खाना लेकर घर आई, उसकी आंखों में घबराहट और चिंता थी। घर में ना तो रामू था ना ही हन्नू। चीनू ने इधर उधर देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद वे खेल रहे होंगे, लेकिन जब वह घर के कोने कोने में गई तो कहीं उनका निशान तक नहीं मिला। उसका दिल धड़कने लगा और वह बेहद परेशान हो गई। वह चिल्लाती हुई बगीचे में निकली, रामू, हन्नू, कहाँ हो तुम दोनों? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चीनू ने आसपास के सभी पक्षियों से मदद मांगी। क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? उसने एक कोयल से पूछा, लेकिन कोयल केवल सिर झुकाकर चली गई। फिर उसने एक टिटहरी से पूछा, लेकिन वह भी चुप रहा। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घबराई हुई चीनू ने एक गौरैया से पूछा तो उसने बताया, चीनू दीदी, मुझे पता है, तुम्हारे बच्चों को बाज ने उठा लिया है। वह जंगल के पास के एक पेड़ पर छिपा हुआ है। चीनू का दिल टूट गया। बाज, उसने कहा। वह जानती थी कि बाज बहुत ताकतवर पक्षी होते हैं और छोटे पक्षियों के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं, लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में थी। चीनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आसपास के सारे पक्षियों को इकट्ठा किया। चलो, हम सब मिलकर बाज का सामना करेंगे और मेरे बच्चों को वापस लाएंगे, उसने कहा। लेकिन बाज तो बहुत चालाक था। जब चीनू और बाकी पक्षी उसके पास पहुंचे तो बाज उन्हें देखकर हंसा। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? बाज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे बच्चों का क्या किया, ये तुम कभी नहीं जान सकोगे। वह शब्द सुनकर सभी पक्षियों को गुस्सा आ गया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी चीनू ने एक स्मार्ट आइडिया सोचा। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मेरे बच्चों को बाज ने अपहरण कर लिया है, कृपया मदद करें। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। कुछ ही समय में एक पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में पहुंचकर बाज को पकड़ लिया। बाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह यह सोचता था कि पक्षी पुलिस से डरेंगे नहीं। लेकिन पुलिस ने बाज को हथकड़ी लगाई और उसे कार में बैठाकर ले गए। तुम सोचते थे कि तुम किसी को परेशान कर सकते हो, लेकिन अब तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे, पुलिस अधिकारी ने कहा। बाज ने चुपचाप अपनी हकीकत स्वीकार कर ली। चीनू और बाकी पक्षी अब राहत की सांस ले रहे थे। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित वापस लौटा दिया। रामू और हन्नू भी यह समझ गए थे कि बिना माँ के जंगल में अकेले घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने माँ से वादा किया कि अब वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। चीनू ने जब अपने बच्चों को गले लगाया तो उसका दिल पूरी तरह से शांति से भर गया। अब से मैं और तुम कभी भी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, उसने कहा। इस घटना के बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कभी भी किसी को किसी की मदद करने में डरना नहीं चाहिए, और अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं।